स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया। आपको बताएं, इस हवाले से अहम खबर सामने आई है। आपको बता रहे हैं, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली आई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली है और नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स में कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए हिदायत दरख्वास्त निपटा दी। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त पर एतराज़ किया। कहा, आलिया हमजा ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर नहीं कर सकती। जस्टिस तारिक नदीम ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें पार्टी की तरफ से जलसे की इजाज़त के लिए कोई इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि जलसे से मुताल्लिक़ केस का फैसला आज ही होगा। लाहौर तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने जलसे से मुतल्लिक हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई कि काफिलों को जहां रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। PTI क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। लाहौर जलसे से मुताल्लिक़ वज़ीर आला यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। राय के मुताबिक इजलास में चारों रीजन्स को टास्क सौंप दिया गया। हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम काफिले सवाबी में जमा होंगे। मरकजी काफिला वज़ीर आला की क़यादत में जलसागाह की तरफ रवाना होगा। आंसू गैस और लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी साथ रखने पर जोर। इजलास में रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी के इस्तेमाल का भी फैसला। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने कहा कि अवाम फैसला करें, चोरों से आज़ादी लेनी है या उनकी गुलामी करनी है। पाकिस्तान को और बानी PTI को आज़ाद करवाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत कल अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हिमाकत न करे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देख कर जाली हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। KP में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग देगी। दूसरी जानब स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिखे मुतालबा किया कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। ऑर्डिनेंस में मुकदमात मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा तजवीज़। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच केस मुकर्रर करता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। वकला नुमाइंदों से खिताब में कहा कि आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में बेनज़ीर भुट्टो ने आईनी अदालत की ज़रूरत पर जोर दिया था। ये पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा रहा। बिलावल भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अदलिया में इस्लाहात के वादे पूरे करने का अज़म कहा। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। जजेस ने सियासत करनी है तो अपनी सियासी पार्टी बनाएं, फिर रब्ता करें। जजेस का काम डैम बनाना, कराची को पुराना या नया करना नहीं। इतने केसेस पेंडिंग हैं, जजेस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना ज़रूरी है। अपोजिशन को किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल। बिलावल भुट्टो को मुजव्विज़ा तरमीमी मुसव्विदे का पता है न वज़ीर कानून को। उमर अयूब ने हुकूमत और इत्तेहादियों को कठपुतलियां करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ने मुसव्विदा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा मौलाना भी इसे मुस्तरद कर चुके हैं। उमर अयूब ने पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहा हुकूमती और उनके इत्तेहादियों का किरदार कमेटी में मनफी रहा। बिल पास हो जाता तो मार्शल लॉ लग जाता। ये चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। ऐसी कोई तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला किया जाएगा। उमर अयूब का दो टोक पैगाम। बिलावल भुट्टो के पास मुसव्विदे में भी आर्टिकल 8 में तरामीम मौजूद थी। सेनेटर JUI कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हमारी जमात की राय थी आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। पार्टी के दोस्तों को मुसव्विदा पढ़ाया गया तो उन्होंने कहा ये तो तबाही है, वोट करना या ना करना ये हमारा हक था और हमने इस हक को इस्तेमाल किया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं आईनी तरमीम इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मौलाना हमें सपोर्ट ना करें। आईनी अदालत के हवाले से सबका असूल इत्तफाक है लेकिन जजियात पर बात हो रही है। उम्मीद है कि रवा माह के आखिर या अक्टूबर के अवाइल में ये तरमीम पास हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा पहले अदालत को मुतमईन करें फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। दस्तावेज से कबल कोई नोटिस जारी नहीं कर सकते। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, आइन ने जमानत दी है। सिंध हाई कोर्ट में लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो के रिमार्क्स। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो ने कहा ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अदालत में माली मुआविनत की पेशकश पर अहले खाना भी बरहम। कहा हमें मोहम्मद ताहिर चाहिए, हुकूमत जितनी इमदाद देती है उससे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। मुश्तरका खुशहाली और दुनिया में अमन के लिए चीन से मिलकर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के 75वें यौम तासीस पर पैगाम। चीनी क़यादत को मुबारकबाद भी दी। चीन को पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को आला मियार पर तरक्की देंगे। CPEC पाकिस्तानी अवाम के लिए सूतमंद, खित्ते में रवाबित और खुशहाली बढ़ाने की जमानत करार। वज़ीर आज़म भी इलाकाई और आलमी अमन के लिए चीन के किरदार के मुतरफ। शहबाज शरीफ ने याद दिलाया कि IMF से मुज़ाकरात में चीन का पाकिस्तान को मुसलसल ताउन हासिल रहा। पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं दफ़ा मेंबर बना। मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फ़आल किरदार का अकास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर मुंतखब होना पाकिस्तान के पुरअमन होने की अलामत है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में अमन इस्तेमाल के तजुर्बात को शेयर करने का इरादा रखता है। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के दौरान मुआशी बहाली और इक्तिसादी ताउन पर बात होगी। दहशतगर्दी का खात्मा और खित्ते में क़याम अमन के लिए इक़दामात भी एजेंडे में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा पाकिस्तान फितना अल खवारिज का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। जो नज़रिया अलकायदा का था वही फितना अल खवारिज का है। फितना अल खवारिज दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियां दी हैं।
स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया। आपको बताया, इस हवाले से अहम खबर सामने आई है। आपको बता रहे हैं, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली आई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली है और नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर की जानब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया था और अब इसके बाद पार्टी पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली आई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मरतब कर ली है। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म कर दिया गया है। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद ये वाज़ेह तब्दीली सामने आई है। पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा नई पार्टी पोजीशन अब क्या है? जी बिल्कुल, स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली आ गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जो है वो मरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो खत्म होकर रह गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जो है वो जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के तहत के बाद जो है वो पार्टी पोजीशन जो है वो तब्दील कर दी गई है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जो है वो जाहिर किया गया है। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों को भी पार्टी पोजीशन में उसका जिक्र किया गया है। स्पीकर के खत के फौरी बाद नई पार्टी पोजीशन जो है वो जारी की गई है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM 22, काफ लीग 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग जाब, DAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, JUI पे 8, आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। जबकि PK में BNP मैंगल और MWM की एक नशिस्त जो है वो भी शामिल है। जबकि एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमदामत की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें जो है वो भी नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें जो है वो फराहम की जाएंगी।